इस वीडियो में हम हाफ ब्रिक वॉल के अंदर मोटर की क्वांटिटी मालूम करना सीखेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैं हाफ ब्रिक वॉल पे उसके ब्रिक्स की कैलकुलेशन करना बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद ये मोटर की क्वांटिटी हम इस वीडियो में कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो मोटर जो कि सीमेंट और सैंड का पेस्ट होता है, जो ब्रिक्स का बाइंडिंग मटेरियल होता है, तो इसकी क्वांटिटी हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने वही सेम वॉल यहाँ पे भी बनाई हुई है, जिसकी डायमेंशंस है 30 फीट बाई 15 फीट और इसकी थिकनेस यहाँ पे 4.5 इंचज़ है, जो कि हाफ ब्रिक वॉल की हम बात कर रहे हैं। तो ये हाफ ब्रिक वॉल की हमने कैलकुलेशन करनी है। तो हमारी जो ब्रिक का साइज़ होगा वो 4.5 लेंथ, 4.5 ब्रेथ और 3 इंचज़, ये इसका साइज़ हम लेंगे जो कि हाफ ब्रिक वॉल है। तो उसके बाद जो है हम मोटर की क्वांटिटी 25% लेंगे और हमें जो मोटर की रेशो है यहाँ पे 1:3 है, 1 टाइम सीमेंट 3 टाइम सैंड। इसको जब हम सम ऑफ रेशो लेंगे तो 1 + 3 4 आएगा। तो सबसे पहले स्टेप में हमने वॉल का टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि इस वॉल का वॉल्यूम कितना है। तो इसके लिए हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है। तो 30 फीट मल्टीप्लाइड विद 15 मल्टीप्लाइड विद 4.5 इंचज़, 4.5 इंचज़ को हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.375 फीट आएगा। यानी हमने 4.5 को डिवाइड कर देना है 12 पे। तो इसका वॉल का जो वॉल्यूम हमारे पास कैलकुलेट होगा वो 168.75 क्यूबिक फीट कैलकुलेट होगा। तो अब हमने ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमने ये करना है कि मोटर की क्वांटिटी 25% उसका अलग से वॉल्यूम निकालना है। तो हमने सिंपली जो वॉल का टोटल वॉल्यूम है उसमें चूँकि मोटर का क्वांटिटी भी कैलकुलेटेड है तो इसमें हमने 25% उससे निकालना है वॉल के वॉल्यूम से। तो 168.75 मल्टीप्लाई विद 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये वॉल के वॉल्यूम का 25% बनेगा 42.19%। तो अब हमने मोटर की क्वांटिटी मालूम कर ली 25%। लेकिन अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि क्वांटिटी वेट क्वांटिटी है, वेट मोटर है। इसको हमने ड्राई वॉल्यूम में, ड्राई मोटर में कन्वर्ट करना है। उसकी वजह ये है कि जो कंक्रीट होती है, सीमेंट सैंड का जो पेस्ट होता है, उसमें वाटर एडेड होता है, तो वाटर की वजह से मटेरियल श्रिंक हो जाते हैं। तो जब हम इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक्चुअल जो है सीमेंट के बैग्स और एक्चुअल सीमेंट की सैंड की क्वांटिटी मिलती है। तो ड्राई वॉल्यूम में 1.27% हम ज़्यादा लेते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं थंब रूल के हिसाब से वेट वॉल्यूम का। तो हमने क्या करना है, 42.19 को मल्टीप्लाई करना है 1.27 से, तो हमारे पास 53.58 यानी 127% ज़्यादा आएगा ड्राई वॉल्यूम। तो जब हमें ड्राई वॉल्यूम मालूम हो गया तो ये सीमेंट और सैंड का ड्राई वॉल्यूम है। तो हमने सिंपली फार्मूला की मदद से सीमेंट की क्वांटिटी मालूम करनी है और सैंड की। तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला गिवन है कि हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी 53.58% जो कि ड्राई वॉल्यूम है, उससे हम किस तरह सीमेंट सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाँ, फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर। हमने सबसे पहले ड्राई मोटर की वैल्यू लिखनी है, फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट रेशो से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इंग्रेडिएंट रेशो हमारे पास 1 है, चूँकि हम सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंग्रेडिएंट रेशो 1 होगा। उसके बाद उसे डिवाइड कर देना है सम ऑफ रेशो पे। तो 53.58 मल्टीप्लाई विद 1 डिवाइडेड बाई 4, 13.40 क्यूबिक फीट जो है हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी क्यूबिक फीट में कैलकुलेट हो जाएगी। अब सीमेंट जब भी हम परचेज करते हैं, सीमेंट बैग्स में परचेज करते हैं, तो हमने ये 13.40 क्यूबिक फीट को बैग्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक सीमेंट का बैग जो कि 50 kg का होता है उसमें 1.225 क्यूबिक फीट सीमेंट आती है। तो जब हमें ये पता है तो हमने 13.40 क्यूबिक फीट को सिंपली डिवाइड कर देना है एक सीमेंट बैग के वॉल्यूम पर, जो कि CFT में है। तो 13.40 को डिवाइड करेंगे 1.225 पे, तो हमारे पास 10.93 या 11 बैग्स जो है सीमेंट के यूज़ किए जाएंगे, मतलब ये कैलकुलेट होके आ जाएंगे। तो जो 30 फीट बाई 15 फीट की वॉल है उसको बनाने के लिए 11 बैग्स ऑलमोस्ट यूज़ किए जाएंगे और इस हिसाब से हमने सीमेंट के बैग्स कैलकुलेट कर लिए ड्राई वॉल्यूम की मदद से। अब हमने सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो वही फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे कि 53.58 मल्टीप्लाइड विद 3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट रेशो 3 आएगा, चूँकि 1:3 की कंक्रीट है, 1 टाइम सीमेंट 3 टाइम सैंड। तो ये हमारे पास 40.19 क्यूबिक फीट की
क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई। तो सैंड की हम CFT में क्वांटिटी कैलकुलेट करते होते हैं और सीमेंट की सीमेंट बैग्स में। तो इस तरीके से हमने इस वॉल की मोटर की क्वांटिटी पहले वेट क्वांटिटी मालूम की, फिर से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, फिर से सीमेंट की क्वांटिटी निकाली, फिर से बैग्स में कन्वर्ट किया और फिर सैंड की क्वांटिटी निकाली। तो इस तरीके से हम किसी भी वॉल के अंदर मोटर की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो ये हाफ ब्रिक वॉल की एग्जांपल थी। इससे प्रीवियस मैं फुल ब्रिक वॉल के ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।